इस वीडियो के अंदर मैं आपको 10 ऐसे एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगा जिनको आप ज़रूर यूज़ करना चाहेंगे एज अ फ्लटर डेवलपर, क्योंकि इससे आपकी फ्लटर डेवलपमेंट बहुत ही आसान और फास्ट होने वाली है। तो इन एक्सटेंशंस को आप अपने फेवरेट आईडी फॉर एग्जांपल विजुअल स्टूडियो कोड या एंड्रॉयड स्टूडियो पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यह दोनों के लिए कंपैटिबल है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको इनको इंस्टॉल करना और बाद में इनको यूज़ करने का सारा प्रोसेस भी बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप VS कोड के यूज़र हैं तो आपने उसको ओपन करना है और इसके बाद आपने यहाँ पे इस एक्सटेंशंस टैब पे जाना है। इस पर आपने क्लिक करना है तो यहाँ से आप इन एक्सटेंशंस को सर्च कर सकते हैं। तो एज अ फ्लटर डेवलपर जो एक्सटेंशन हमारे पास ज़रूर होना चाहिए उसका नाम है ऑसम फ्लटर स्निपेट्स। अगर ये एक्सटेंशन आपके पास नहीं है ना तो भाई क्या कर रहे हो, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। तो आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मेरे पास ये स्क्रीन शो हो रही है। तो ये एक्सटेंशन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसके अंदर हमें पूरा कोड खुद से लिखना नहीं पड़ता, हमें सिर्फ कीवर्ड को यूज़ करना है और टैब प्रेस करना है तो हमारे पास वो सारा कोड जनरेट होके आ जाएगा। तो इससे हमारी जो कोडिंग की जो स्पीड है वो भी काफ़ी फास्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्टेटलेस विजिट को क्रिएट करना है तो यहाँ मैं स्टेटलेस W लिखूँगा, तो यहाँ मैं सिर्फ STL लिखूँगा तो ये मेरे पास स्टेटलेस विजिट सारा क्रिएट हो के आ जाएगा और मैं फिर उसके बिल्ड मेथड के अंदर जो भी करना चाहूँ वो मैं उस तरह से कर सकता हूँ। इसी तरह अगर हमने एक लिस्ट व्यू बिल्डर को यूज़ करना है तो हमें पूरा लिस्ट व्यू बिल्डर नहीं लिखना पड़ेगा, हम सिर्फ लिस्ट व्यू B लिखेंगे और ये हमें पूरा जो लिस्ट व्यू बिल्डर है वो क्रिएट करके दे देगा। हम उसके अंदर से काउंट ऐड करेंगे और उसके रिटर्न के अंदर जो भी हमने चीज़ को क्रिएट करना है वो इसके अंदर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एक्सटेंशन है, तो इसको आपको ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए। इसके बाद हम एक एक्सटेंशन को देख लेते हैं जो कि है हमारा बेटर कमेंट्स। तो ये बेटर कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक्सटेंशन है क्योंकि जब भी हम कोड लिखते हैं तो हमें उसके अंदर कमेंट्स को ज़रूर ऐड करना चाहिए, क्योंकि जो भी हमारा कोड रीड करेगा तो वो वहाँ से देख सकेगा कि भाई ये अगर हमने कोड किया तो ये किस काम के लिए किया। तो कमेंट्स के अंदर हम वो सारी चीज़ उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कमेंट फॉर एग्जांपल आपका जो विजिट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट विजिट है तो आप नॉर्मल कमेंट की जगह यहाँ पे 2 स्टार्स को यूज़ करेंगे तो आपकी जो कमेंट है वो हाईलाइटेड होगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपने कोई API यूज़ किया लेकिन अभी वो आप उसकी जगह पे एक न्यू API को यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आप पिछले को भी रिमूव नहीं करना चाहते, मतलब वो भी वहीं पे है, आप उसको भी रखना चाहते हैं और एक और को भी ऐड करना चाहते हैं, तो आप पुराने वाले को डेप्रिकेटेड असाइन कर सकते हैं। तो वो करने के लिए आपको स्टार और ये एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे ही आप इस तरह से कमेंट को राइट कर सकते हैं। अगर आप अपनी फंक्शन को डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि भाई ये किस तरह से है तो आप साथ क्वेश्चन मार्क को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने कोड के अंदर कोई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं जो कि आप अभी नहीं कर सकते, आप बाद में करेंगे, तो वो आप इस टू डू के ज़रिए कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये आपके कोड के अंदर इस तरह से हाईलाइटेड होगा, इससे आपको पता चलता रहेगा कि भाई ये अभी काम मैंने करना है, ये आपसे स्किप नहीं होगा। इसी तरह आप यहाँ पे अगर कोई एरर आ रहा है तो आप यहाँ पे इस तरह से कमेंट कर सकते हैं कि भाई दिस इज़ एरर। इसके अलावा हम एक और एक्सटेंशन को देख लेते हैं जो कि है हमारा कलर हाइलाइटर। अब ये कलर हाइलाइटर क्या करता है, जब भी हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कस्टम कलर्स को यूज़ करते हैं या फिर हम कलर स्टार्ट रेड वाइट जो भी यूज़ करते हैं तो इससे क्या होगा कि उस कलर के चारों साइड पे एक बॉर्डर सा क्रिएट हो जाएगा उसी कलर का जो हमने वहाँ पे यूज़ किया है। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमने यहाँ पे कौन सा कलर यूज़। इसके अलावा हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन को देख लेते हैं जो कि है डॉट डेटा क्लास जनरेटर। इस एक्सटेंशन को भी हमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए क्योंकि अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर मॉडल्स को क्रिएट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप MVC पैटर्न यूज़ कर रहे हैं या कोई भी पैटर्न यूज़ कर रहे हैं और आपने इसके अंदर मॉडल्स को क्रिएट करना है तो आप इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है, आपने सिर्फ अपनी क्लास को डिफ़ाइन करना है और उसके बाद उसके अंदर यूज़ होने वाले वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करना है। इसके बाद आपने कंट्रोल डॉट प्रेस करना है तो आपके सामने स्क्रीन शो, उसके अंदर से आपने क्रिएट डेटा क्लास पे क्लिक करना है तो आपके सामने कॉपी विद
टू जेसन, फ्रॉम जेसन, ये सारे फंक्शंस क्रिएट होके आ जाएंगे। तो आप इनके ज़रिए अपने मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के अलावा अगर आपने API से डेटा गेट करना है और उस API का मॉडल भी क्रिएट करना है तो वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं और उस API को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पे एक और भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले एक्सटेंशन को देख लेते हैं, जो कि है हमारा एरर लेंस। तो इस एरर लेंस के बारे में मेरे से बहुत से लोगों ने पूछा कि भाई आपकी जो कोडिंग है इसके अंदर ही आपको एरर्स जो हैं वो किस तरह शो हो जाते हैं। तो वो इस एक्सटेंशन की वजह से होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी हम कोड लिखते हैं हमें यहाँ पे डीबग के अंदर नहीं जाना पड़ता या अपने विजिट के अंदर नहीं देखना पड़ता, हमें वो एरर जो भी होता है वो उसी लाइन के सामने शो हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सेमीकोलन मिसिंग है तो यहाँ पे लिखा आ चुका है मिसिंग सेमीकोलन, और यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड यहाँ पे ब्रैकेट आ चुकी है। तो इसी तरह हमें बाद में रन टाइम पे कोई एरर नहीं आता, जो भी एरर होगा वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो अगर हम विजिट के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मली कौन सा एरर आता है हमारे पास, कॉन्स्ट यूज़ करने वाला। तो इससे क्या होगा कि हमें यहाँ पे बता देगा कि भाई आपने यहाँ पे अभी कॉन्स्ट को ऐड करना है। तो जब तक आपका कोड पूरी तरह एरर फ्री नहीं हो जाता ये इसी तरह आपको शो करवाता रहेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एक्सटेंशन है। और इसी के साथ हम एक और लेंस को देख लेते हैं जो कि है हमारा गिट लेंस। तो ये गिट लेंस क्या करता है, ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इससे क्या होता है कि जो भी आपने अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे पोस्ट किया हुआ है या पब्लिश किया हुआ है, आप सारा कुछ इसी VS कोड के अंदर बैठे बैठे कर सकते हैं। आपको गिटहब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आपको वो सारी फंक्शनैलिटी मिलती है जो कि आप गिटहब पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इसी VS कोड के अंदर से ही इसको वहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कोई चेंज लाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ इसको ये आपके जो सारा प्रोजेक्ट है उसको ट्रैक भी करता रहता है कि पहले आपने ये किया था तो अभी आपने ये किया है। तो अगर आप चाहें तो अपनी प्रीवियस स्टेज पे भी जा सकते हैं, नहीं तो आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। और ये साथ आपको टाइम भी बताता रहता है कि भाई इतने दिन, इतने टाइम, इतने घंटे पहले आपने ये काम किया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके बाद हम यहाँ पे एक और एक्सटेंशन को देख लेते हैं जो कि है हमारा गिटहब कोपायलट। अब एज अ बिगिनर आपको ये यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको अभी अपनी जो स्किल्स हैं उनको थोड़ा सा इन्हेंस करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे गिटहब के अंदर जो भी लोगों ने अपने प्रोजेक्ट्स को पोस्ट किया हुआ है वो सारा कोड आप इसके अंदर से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने लिस्ट व्यू यूज़ करना है कोई भी, तो आप सिर्फ LIST इतना सा भी लिखेंगे तो आपके सामने हाईलाइटेड शो हो जाएगा कि भाई अगर आप ये काम करना चाहते हैं, हाँ ये काम करना चाहता हूँ, तो आपने सिंपल टैब करना है तो आपके सामने पूरी एक लिस्ट व्यू क्रिएट होकर आ जाएगी। उसके अंदर से सिर्फ आपने रिटर्न को चेंज करना है या जो भी आपने वहाँ पर शो करवाना है उसको चेंज करना है। तो ये इसी तरह से हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको शुरू में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़े से एडवांस हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चीज़ों का पता है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं और एक्सटेंशन को जिसका नाम है ब्रैकेट कलर। तो अभी आप इसको देखें तो ये डेप्रिकेटेड हो चुका है। ये डेप्रिकेट क्यों हो चुका है, क्योंकि VS कोड के अंदर ये फंक्शनैलिटी हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाती है। तो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर ये आपको नहीं मिलेगी, तो इसको आप वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको रेडी मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो भी आपकी ब्रैकेट्स होती हैं वो अलग अलग कलर में शो होती हैं। तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको पता होगा कि भाई ये वाली ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म हो रही है। तो इससे हमारे जो एरर्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो इसको भी आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और इसी के साथ हम यहाँ पे एक और एक्सटेंशन को देख लेते हैं जो कि है हमारा इमेज प्रीव्यू। अब ये इमेज प्रीव्यू क्या चीज़ है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमने जो पाथ ऐड किया है, फॉर एग्जांपल हम image.asset को यूज़ करते हैं तो हम उसके अंदर पाथ ऐड करते हैं। तो कभी कभी हमें होता है कि क्या ये ठीक पाथ है या नहीं, क्या हम इस इमेज को अपने विजिट के अंदर यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो हम उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए इस इमेज प्रीव्यू को यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी हम पाथ ऐड करेंगे वो यहाँ साइड पे उस इमेज को शो करवा देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर हमने इंटरनेट से कोई इमेज को गेट करना है तो यहाँ पाथ के ऊपर हम उसको एड्रेस ऐड करेंगे तो वो डाउनलोड होके यहाँ पे छोटा सा शो हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हम ठीक इमेज को यूज़ कर रहे हैं और ये इस विजिट के अंदर यूज़ हो जाएगी, क्योंकि जो इमेज यूज़ नहीं होगी वो यहाँ पे शो भी नहीं होगी। तो ये भी आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और इसके साथ
हम यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाले एक्सटेंशन को देख लेते हैं, जो कि है हमारा थंडर क्लाइंट। अब ये थंडर क्लाइंट क्या चीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला और पावरफुल एक्सटेंशन है। इससे क्या होता है कि आपके VS कोड के अंदर ही आपको वो सारी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देता है जो कि कोई बड़ा सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई API रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पोस्टमैन यूज़ करना पड़ेगा या कोई अलग से यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा या कोई अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब काफ़ी लेंथी काम है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि भाई आपने सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है और यहीं पे आप अपनी वो सारी रिक्वेस्ट को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से रिस्पॉन्स को गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पे एक API को हिट करके दिखाऊँ आपको, तो मैं इसको पहले से इंस्टॉल करके रखा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये स्क्रीन शो होगी। तो मैं यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे जाऊँगा और यहाँ पे मैंने अब उसका API का पाथ ऐड करना है और इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना मेथड भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे गेट मेथड यूज़ करता हूँ। इसके अलावा बाकी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई कस्टम क्यूरी इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। हेडर्स ऐड करना चाहते हैं, ऑथराइजेशन या बॉडी या कुछ भी ऐड करना चाहते हैं, वो सारी फंक्शनैलिटी आप इसके अंदर मिल जाती है। तो अभी मैं इस API पे हिट करूँगा तो सेंड पे क्लिक करूँगा, तो इससे क्या होगा, ये रिस्पॉन्स जो है ये सारा मेरे सामने आ चुका है। तो इसके साथ ही हमें यहाँ पे स्टेटस कोड भी पता लग जाता है और उसका जो रिस्पॉन्स है उसका साइज़ भी पता चल जाता है और टाइम भी पता चल जाता है। और इसी के साथ हम यहीं पे VS कोड के अंदर बैठे बैठे ही अपने सारे API को यूज़ कर सकते हैं। हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं, ना ही अपने ब्राउज़र को ओपन करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल एक्सटेंशन है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे एंड्रॉयड फोल्डर के साथ यहाँ पे एक एंड्रॉयड सा बना हुआ है, एसेट्स के साथ ये फाइल्स बनी हुई हैं, बिल्ड के साथ ये बिल्ड मेथड बना हुआ है, iOS के साथ ये एप्पल बना हुआ है, लिब के साथ ये फाइल्स बनी है, लिनक्स के साथ ये पेंगुइन बना हुआ है। तो ये मैंने किस तरह से किया है, तो आप इसको भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, VS कोड और यहाँ पे आइकन यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको आप अपने VS कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपके जो सारे आइकन्स हैं ये आप देखें साथ ही चेंज हो जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी फील देते हैं, बंदा बोर भी नहीं होता एक एक चीज़ को देख के। तो इसको भी आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब तक बंदा फ्रेश नहीं होगा तो वो काम भी अच्छे से नहीं कर सकता। इसलिए इन्वायरमेंट मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होना चाहिए कि भाई देख के अच्छा लगे। इसी के साथ मैं एक बोनस एक्सटेंशन आपको दे देता हूँ जो कि आपकी UI को इम्प्रूव करेगा। तो ये कौन सा है, ये आपको एक थीम एक्सटेंशन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं कौन सा यूज़ करता हूँ, मैं सेक्लैश यूज़ करता हूँ। तो इसके अंदर हमें ये 3 थीम्स मिल जाते हैं। ये है हमारा सेक्लैश थीम और इसी के साथ ये गन मेटल हमें मिल जाता है और इसी के साथ हमें प्लेन मिल जाता है। तो आप जिस तरह से भी आपकी प्रेफरेंस है आप उस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है। आपने मेरे सारे ट्यूटोरियल्स के अंदर जो भी थीम देखा वो यही थीम है। तो आप मेरे से पूछ भी रहे थे कि भाई वो कौन सा है, तो ये वाला है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप इन एक्सटेंशंस को अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करना है और उसके बाद यहाँ पे प्लगइन्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे डॉट डेटा क्लास जनरेटर लिखूँ तो मेरे सामने ये यहाँ पे शो हो चुका है। तो मैं इसको यहाँ से इंस्टॉल कर सकता हूँ और अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो इसी तरह आप किसी भी एक्सटेंशन को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।